हे एवरीवन, माय नेम इज शैलेश एंड आई एम फाउंडर ऑफ वेबगुरु डिजिटल मीडिया। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। अगर आपका एक बिजनेस है या फिर आप किसी फील्ड में प्रोफेशनल है और आप अपनी एक बिजनेस के लिए या फिर आप खुद के एक पर्सनल ब्रांडिंग के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आपके दिल में डाउट आ रहा है कि यह वेबसाइट बनाने में कितना समय लग सकता है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कि अगर आप एक अपने बिजनेस के लिए या फिर आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग के लिए अगर वेबसाइट बनाने के बारे में सोचते हैं तो कितना समय लग सकता है। सी गाइस, तो वेबसाइट बनाने का जो समय है 2 पॉइंट पर डिपेंड करता है। एक तो वेब डेवलपर पे और दूसरा जो है वो टेक्नोलॉजी पे। तो हम सबसे पहले वेब डेवलपर के ऊपर बात कर लेते हैं। गाइस, जब भी आप एक वेबसाइट बनाने के बारे में सोचते हैं तो आपके सामने में या तो एक इंडिविजुअल वेब डेवलपर आता है या फिर कोई अभी नई नई वेब डेवलपमेंट एजेंसी या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो स्टार्ट हुई है, जो एक स्मॉल फर्म है, वह आपके पास आती है या फिर आप कहीं से उनका नंबर लेके उनसे कांटेक्ट करते हैं, या फिर आपके सामने में एक एमएनसी कंपनी आती है जो कि बहुत बड़ी एक मींस आईटी कंपनी है। तो आईटी कंपनी भी वेब डेवलपमेंट का काम करती है। तो ऐसे में आप कौन से डेवलपर को आप अपनी वेबसाइट बनाने के लिए दे रहे हैं, यह इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो एमएनसी कंपनी है उनके पास में डेवलपर बहुत सारे होते हैं। इसकी वजह से वह बहुत जल्दी आपकी एक वेबसाइट बना के दे सकते हैं। जो अभी स्मॉल फर्म है, जो वेब डेवलपमेंट या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, और अगर उनके पास में अच्छे डेवलपर है और अच्छे नॉलेज रखने वाले भी डेवलपर है, तो वह भी आपको बहुत ही जल्दी अपनी वेबसाइट बना के दे सकते हैं। या फिर आप जिस इंडिविजुअल वेब डेवलपर को आप जो अपनी वेबसाइट बनाने का काम दे रहे हैं, तो वह उससे वेब डिजाइनिंग की नॉलेज कितनी है, यह सब कुछ उसके नॉलेज पर डिपेंड करता है। तो वह आपकी जो वेबसाइट है वह बहुत जल्दी भी दे सकता है। अगर उसे नॉलेज कम है तो वह आप थोड़ा सा टाइम भी ले सकता है। सी गाइस, तो सेकंड जो है वो टेक्नोलॉजी और रिक्वायरमेंट, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टेक्नोलॉजी पर अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर सपोज करते हैं कि आप अगर किसी फील्ड में प्रोफेशनल है और आप अपनी एक सिंगल पेज वेबसाइट बनाना चाहते हैं जहाँ पर सिर्फ आप जो भी वर्क करते हैं उसकी सिर्फ इंफॉर्मेशन आ जाए और नीचे में एक आपसे कोई कांटेक्ट कर सके, इसका एक कांटेक्ट फॉर्म रहे। तो अगर आप एक सिंगल पेज वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर आपको 5 पेजेस की वेबसाइट की नीड है, मीन्स रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर आप एक अपने बिजनेस के लिए एक इन्फॉर्मेशन वेबसाइट बना सकते हैं। तो वेबसाइट में 2 तरह की वेबसाइटें बनती है। तो यह एक जो होती है वह है स्टैटिक वेबसाइट की आप सिंगल पेज बनाना चाहते हैं कि या फिर आप 5 पेजेस जहां पर सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आपके बिजनेस की या फिर आप जो भी वर्क करते हैं, आप जिस फील्ड में प्रोफेशनल है उसकी चीज सिर्फ उस वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन आ जाए। और इस इन्फॉर्मेशन वेबसाइट को हम एक स्टैटिक वेबसाइट कहते हैं, जहां पर किसी भी तरह का कोई डाटा जो है वह आना जाना नहीं कर रहा है और किसी तरह खास कोई फीचर्स या फंक्शंस उस वेबसाइट में नहीं है, सिर्फ एक सिंपल वेबसाइट है। तो इस तरह की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात, अगर आप एक डायनामिक वेबसाइट लाइक अगर आप कोई ऐसी बड़ी वेबसाइट बनाना चाहते हैं जहां पर जो यूजर की तरफ से उनका डाटा जो है वो आपकी तरफ आए, आपकी तरफ से अपना डाटा जो है उनकी तरफ जाए। तो इस तरह से अगर एक अच्छी फीचर्स और फंक्शंस वाली अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, लाइक कोई बुकिंग पोर्टल है या फिर आप कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर बेसिस अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जहां पर कोई पर्टिकुलर सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इस तरह की जो वेबसाइट होती है वह डायनामिक वेबसाइट होती है। अगर आप डायनामिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर कस्टम कोडिंग का यूज होता है। कस्टम मीन्स कोडिंग के थ्रू और मीन्स कोडिंग में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है तो उस तरह की टेक्नोलॉजी से इस तरह की एक वेबसाइट फंक्शनल वेबसाइट बनाई जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब हम बात करते हैं कि आप किस टेक्नोलॉजी पर अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से वेब डेवलपर जो है वह CMS जो सॉफ्टवेयर आते हैं जिसे हम वर्डप्रेस कहते हैं, तो वर्डप्रेस का यूज करके भी चाहे आप स्टैटिक वेबसाइट बनाएं या फिर डायनामिक वेबसाइट बनाएं, आप एक सिंगल पेज वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर 5 या मल्टीपल पेजेस वेबसाइट बनाना चाहते हैं या फिर एक डायनामिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वह वर्डप्रेस का यूज करके भी आपको डेवलपर जो है वो वेबसाइट बना के दे सकता है। तो यह जो टेक्नोलॉजी है यह वर्डप्रेस है, जो कि एक CMS सॉफ्टवेयर होता है जिनका यूज करके वेबसाइट बनाई जाती है। या फिर आप अगर चाहते हैं कि कस्टम कोडिंग का यूज करके एक कोडिंग बेस्ड वेबसाइट बनाई जाए, पर्टिकुलर डायनामिक
कोडिंग बेस अगर आप एक पर्टिकुलर डायनामिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जहाँ पर पर्टिकुलर एक सिस्टम वर्क हो, जैसे कि सपोज करते हैं कि आपके होटल्स है या फिर आप होटल्स के ऊपर एक वेबसाइट पोर्टल बनाना चाहते हैं जहाँ पर आपके जो होटल्स में जो रूम्स है उसकी जो बुकिंग है वह बुकिंग हो जाए, या ट्रैवल एजेंट का पोर्टल बनाना चाहते हैं जहाँ पर टिकट जो है वह यूज़र जो है वो बुक करे और आपके वेबसाइट के थ्रू ही टिकट जो है वो बुक हो जाए। इस तरह के जो एक पोर्टल होते हैं जो कि फंक्शनल वेबसाइट होती है, तो इस तरह की अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको कोडिंग वेबसाइट बनानी होती है। तो यह डिपेंड करता है कि आप किस टेक्नोलॉजी पर बनाना चाहते हैं। तो या फिर आप वर्डप्रेस पे बना सकते हैं या फिर आप कस्टम कोडिंग के साथ में बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एक वेबसाइट बनाने के लिए समय कितना लग सकता है। तो गाइस समय जो है वह डेवलपर पर डिपेंड करता है कि उसकी नॉलेज वेबसाइट बनाने में कितनी है, या फिर आप किस कंपनी को आप वेबसाइट बनाने के लिए दे रहे हैं, या आप इंडिविजुअल वेब डेवलपर को दे रहे हैं या फिर आप किसी कंपनी को दे रहे हैं। क्योंकि किसी कंपनी को अगर आप देते हैं तो उनके पास में वेब डेवलपर बहुत से होते हैं, और अगर कोई ऐसा वेब डेवलपर है जो इंडिविजुअली वर्क करता है बट उसने वो इस वर्क में जो है उसे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और नॉलेज है, तो वह भी आपकी वेबसाइट काफ़ी बहुत जल्दी बना के दे सकता है। और डिपेंड करता है कि आप किस टेक्नोलॉजी पर बनाना चाहते हैं और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर सिंपल है तो वो आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो अगर एक डायनामिक या किसी मीन्स कोई अगर कस्टम कोडिंग की अगर कोई मीन्स सॉफ्टवेयर बेसिस अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो उसे थोड़े मीन्स ज़्यादा दिन लग सकते हैं। सो गाइस, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरह की वेबसाइट जो है बनाना चाहते हैं उसे कितना समय लग सकता है। तो अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।